जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल विकास स्टडीज में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 और हम इस वीडियो में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। इसको सॉल्यूशन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यानी इसका अगर इसको भाग देंगे, हम इससे भाग देंगे इसमें, तो क्या आएगा, इसी को हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर यानी इसको भाग करने के बाद ये आ रहा है, तो इसको भाग करने के बाद क्या आएगा। तो आप लोगों को हम बेसिक इंट्रोडक्शन में बताए थे, जब हम पीछे एक क्लास लिए हैं बेसिक इंट्रोडक्शन, अगर उसको नहीं देखे तो आप पहले जाकर के उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन पॉइंट को भूल जाना है। क्या हम बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि भाग में ऊपर में जितना रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर में 2 डिजिट के बाद है और नीचे 1 डिजिट के बाद है, तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद है, नीचे 1 डिजिट के बाद है, इसको 1 डिजिट माइनस कर देंगे, यानी 1 डिजिट के बाद हमें जो क्वेश्चन में आएगा वो 1 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर भूल जाना है, कंप्लीटली इस पॉइंट को यहाँ पर भूल जाना है। ठीक है, तो 11 तिया 33, 11 छक 66, यहाँ पर 66 होगा, इसे दाएं 10 10 11 6 5 11 और ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5, तो 11 5 55 कट गया। अब यहाँ पर देखिए, 1 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना है, यानी यहाँ पर पॉइंट हो जाना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यानी इसके बराबर हो जाएगा 6.5, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यही होगा, ऑप्शन में देख लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, जब 90.0675 को 15 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है। भागफल पूछ रहा है, नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यानी इसको देखिए, 90.0675 को कितना से भाग दिया जाता है, 15 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जो क्वेश्चन में आएगा 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से 15 से भाग देना है, तो 15 छक्का 90, उतरा 0 नहीं भाग लगेगा 0, यहाँ पर आया 6 नहीं भाग लगा 0, आया 7, तो 15 चौका 60 कट गया 7, 15 पचे 75, 75 से 75 कट गया। अब देखिए यहाँ पर 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट कर दीजिए, यानी हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है, क्या है, यह जोड़ है, यानी वी फ्रैक्शन डेसिमल का जोड़। डेसिमल का जोड़ हम बेसिक इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल ऑपरेशन 4 ऑपरेशन बताए थे, जोड़ घटाव गुणा भाग, जिसमें अभी भाग बनाया, अभी क्या है, यह जोड़ है। देखिए यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 नीचे 0 बैठा देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो एक बैठा देंगे नीचे 0, और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 बैठेगा, 1 0 ये नीचे बैठा, तो 0 से 0 कट गया। समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 नीचे 0 बैठेगा, और पहले से देखिए यहाँ पर इसको भुला जाइए, यहाँ पर ऐसे भुला जाइए कि पहले क्या था, पहले इस प्रकार था, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट काटेंगे तो नीचे क्या बैठ जाएगा, देखिए यहाँ पर ऊपर में 10 + 1 बटा नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये 10, जैसे यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है, तो अगर इसका एलसीएम लेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 1 दहा 10, 10 दहा के 100 + 1, तो क्या आ जाएगा, 101 बटा 10। ठीक है, 101 बटा 10 आ जाएगा, और यही आंसर में है, तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, आंसर में यही दिया है। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है,
17.1/16 को दशमलव समतुल्य में बदले, यानी दशमलव में बदलना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको गुना कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 17 गुने 16 गुना करेंगे, 16 यहाँ 7 6 42 के 2 हंसले में 4 और 6 और 4 10 गुने 7 1 तो 2 7 2 यानी 272 आ गया। 272 प्लस 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 273 हो जाएगा, यानी 273 हो गया। अब 273 को 16 से क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। देखिए 273 को 16 से भाग देना है, 273 को भाग देना है। देखिए यहाँ पर इसको क्या बदलना है, डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार में 16, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर 3 उतर जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसको यहाँ पर भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना बार में 113 आ सकता है, देखिए तो 16 85, 16 96, 16 7 72 से, 16 8 184, यानी 16 7 72 से यहाँ पर 112 आ गया, ठीक है। तो 3 में से 2 गया 1 और 1 1 कट गया। अब देखिए इसको सेम यही आ गया जो पहले था। अब हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 10 आया, 10 जो है ये 16 से डिवाइड है। आप लोग की तरफ से जवाब आएगा कि डिवाइड नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट लग चुका है। तब हमें अगर ये भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 बैठाएंगे और फिर से एक 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है। अब इसको क्या करेंगे, कितना बार में 100 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 5 80, 16 5 80 यानी 0 में से 0 गया और 8 में से 10 में से 8 चला गया तो 20 आ गया, ठीक है। हमें क्या चीज़ में इसको करना था, तो इसी में चेंज करना, हाँ इसी में चेंज करना है, ठीक है। 16 5 16, अच्छा यहाँ देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर 16 5 में 16 6 96 तो भी आ सकता है, क्या 100 से कम है, तो 16 6 96 यहाँ 96 आ गया और 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ ऑलरेडी, यहाँ 0 लगाएंगे, तब 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ज़्यादा आ जाएगा 3 बार में, इसलिए 2 बार में 16 दूनी 32, 8 आ गया, यहाँ पर कट गया। अब पॉइंट लगा हुआ 0, तो 16 5 80, 16 5 80 कट गया। अब डेसिमल में ये चेंज आ गया, तो हमारा आंसर भी यहाँ पर यही हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी डेसिमल समतुल्य में बदलने के लिए बोल रहा था, डेसिमल में हम चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा संख्या दे दिया है। देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ ऊपर स्क्रीन में देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा संख्या है। डायरेक्ट हम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको योगफल निकालना है, डायरेक्ट हम जोड़ देते हैं। आप लोग का स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए दोस्तों हम लोग के सामने ये क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। हम लोग के सामने ये क्वेश्चन रहा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, योगफल ही निकालना है, यानी जोड़ना ही है। तो यहाँ पर 7 7 से 14 के 4 हासिलात में 1, 7 और 1 8, 7 यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाएगा, तो 7 14 7 21 7 चौक 28, 28 के 8 हासिलात में 2, 7 और 2 9, यानी हम लोग के सामने ये निकल के आ गया आंसर। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6, अभी इसका मान निकालना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को बोर्ड मास हम बताए थे। बोर्ड मास क्या होता है, देखिए यहाँ पर BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, तो ब्रैकेट अभी पर यहाँ पर नहीं है। इसके बाद ऑफ का काम किया जाता है, ऑफ मतलब का, इसका सिंबल होता है गुना का, ठीक है। इसके बाद डिवाइड आता है, डिवाइड का सिंबल ये रहा है। इसके बाद मल्टीप्लाई का सिंबल ये रहा है। इसके बाद ऐड आता है, तो ऐड का सिंबल ये। इसके बाद सब्ट्रैक्शन, तो एस यानी सब्ट्रैक्ट का ये रहेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को दिखाई पड़ा होगा यहाँ पर भाग आया है। अब भाग को हम सबसे पहले भाग का काम करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर भूला जी कि इधर आगे पीछे कुछ है भी, यहाँ पर भाग आ गया, भाग का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग हम जब फ्रैक्शन पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जब भाग जब भी आ जाए तो रेसिप्रोकल करना है, आर फॉर रेसिप्रोकल, आर फॉर राइट, यानी राइट साइड का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 तिया 9, अब यहाँ पर 10 तिया 30 आ गया, 30 + 10 × 0.92 + 5 समझ में आ गया। अब हमारे पास ये निकल के आया, ठीक है। अब गुना करेंगे हम इसको, तो 5 दूनी 10, इसका आ जाएगा 5 दूनी 10, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। प्लस 30 प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अगर देखिए इसको साइड में अगर हम गुना करें तो 9 2 × 10, ठीक है। पॉइंट का भी भूला जाना है कि यहाँ पॉइंट भी है कुछ, ठीक ना। तब यहाँ पर एक 0 दिखाई पड़ रहा है तो 9 यानी 9 यहाँ पर 920 हो जाएगा, ठीक है। गुना कैसे करेंगे, 0 वाला हम गुना करने के लिए बताए थे। यहाँ पर एक 0 है तो 1 से अगर गुना करेंगे ये सब में तो 92 92 आएगा, 1 × 92 तो 92। अब 0 यहाँ पर 1 है तो 1 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी इसका हमें निकल के सामने आया कि 9.20। अब यहाँ पर देखिए इसको अब सिंपल जोड़ आ गया, तो जोड़ यहाँ पर जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए 0 2 9 10 की 0 हाथ में 1 3 और 1 4, ठीक है दोस्तों। सामने ये निकल के आ गया, देखिए यहाँ पर अब यानी 40.2। यहाँ पर देखिए 0 आप लोग को ऑप्शन में नहीं होगा, तो ये अगर संख्या आ गया, संख्या के बाद 0 लिखना या नहीं लिखना कोई बराबर है, ठीक है। यहाँ पर नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, अभी क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम बताएं, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 8 3 7, ठीक है। यदि इनमें से एक संख्या जो है, एक संख्या यह है तो दूसरी संख्या क्या है। तो आप लोगों को देखिए फॉर्मूला हम बताए थे, फॉर्मूला क्या है, दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा दूसरी संख्या, सॉरी पहली संख्या, दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो क्या भाई यहाँ पर होगा पहली संख्या। देखिए दोस्तों, दोनों संख्याओं को गुणनफल ये दिया हुआ है और पहली संख्या ये है, तो हम पूरा यानी दोनों संख्याओं को गुणनफल में पहली संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर पहली संख्या से भाग कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अब आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे जो है 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो ऊपर 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे 2 डिजिट के बाद है, तो 2 माइनस करने के यहाँ पर 1 निकल के आ गया, ठीक है। तो यानी अब हम इसको भाग कर देंगे, सिंपल भाग कर देंगे। इसको आप लोग लिख लेंगे, अभी हम भाग करके बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अब हमको भाग करना है, इसमें भाग करना है। देखिए यहाँ पर अब देखिए 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 जो कि यहाँ पर 14 है, 4 चौका 16। अगर 400 से 4 बार में लगाएंगे तो 1600 से कुछ ज़्यादा आएगा, क्योंकि एक भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है 1400 है, तो हमें 4 बार में नहीं लगाना है, 3 बार में लगाना है, ठीक है। तो 3 से 1 बार में 3 0 और 4 तिया 12, 3 से 3 में 0 8, 4 में से 2 गया 2 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 7 आया, ठीक है। अब देखिए इसको 7 चौक 28 यानी 4 7 28 और 4 8 32, 8 बार में लगाते हैं तो 3200 से कुछ ज़्यादा आएगा और हमें 2800 चाहिए, तो इसमें 7 बार में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आ गया 0 और 7 चौक 28,
कट गया। अब देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद डेसिमल आना है, तो यहाँ पर 3 के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर ये निकल के आ जाएगा सामने। ठीक है, आंसर क्या रहा, ये रहेगा आंसर। ठीक है, समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बैक करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। यानी इसी को हमको जोड़ना है। ठीक है, ये अब सिंपल ये जोड़ आ गया, आप लोग यहाँ पर जोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 8 यहाँ पर अब देखिए इधर पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो इसको शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ 0 0 आप लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 0 शोभा बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे 8 8 8, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, और 2 2 4 2 8 और 2 10, यानी 2 2 4 2 2 4 4 और 2 6 6 2 8, यानी 8 आ जाएगा। ठीक है, 80 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर अभी यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, आंसर यही रहा। ठीक ना, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इसका लगभग मान बताना है, अप्रॉक्स में मेथड बताना, अप्रॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट है। गुणा में क्या करते हैं, पॉइंट को संख्या को जोड़ करके इसके बाद हम पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंक के बाद है और यहाँ पर 3 अंक के बाद है, तो 4 और 3 7, यानी जो गुणनफल आएगा उसको हम 7 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, तो इस आप इसको सिंपल गुणा कर लीजिए, 5 3 15 के 5 हसीलत में 1 0 है, तो 1 0 0, 50 25 के 5 हसीलत में 2 और 7 50 35 और 2 37 के साथ हसलत में 3 और 5 दूनी 10 10 और 3 13। ठीक है, अब यहाँ 2 0 है तो 2 0 लिख देंगे, यानी 2 0 से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब 3 बचा, 3 से गुना करके 3 तिया 9 0 0 0, 5 तिया 15 के 5 हसीलात में 1 7 21 1 22 के 2 हसीलात में 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी ये संख्या आ गया। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 5 1 0 9, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 3 5 1 6 2 8। अब देखिए यहाँ पर 7 अंक के बाद डेसिमल यानी पॉइंट लगा देना है, 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। अप्रॉक्स में मेथड, अप्रॉक्स में बताना है, यानी लगभग मान बताना है। आप लोग को यहाँ ऑप्शन में दिख रहा होगा कि 825 है, 830 है, 810 है, और एक और जो ऑप्शन में क्या है, एक और ऑप्शन में 835 है। तो 826 कहीं पर नहीं है, 825 है, और लगभग में मान बताना है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर 825 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगभग में बताना था। ठीक है, अभी आंसर क्या हो जाएगा 825। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 निम्न को सरल कीजिए, दिया हुआ है इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप लोगों को देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ भी डेसिमल है, कितना डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पर है पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है। अब इसको करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये आप लोग जानते हैं, और इसका आगे भी क्या है, प्लस है, तो प्लस प्लस वालों को जोड़ देंगे, यानी प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए, 5 7 5 12 2 हंसलात में 1 पॉइंट 4 2 6 1 7, यानी 707.25 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस माइनस वालों को एक साथ जोड़ देंगे, यानी 2 2 5
5201। 5 बजे 10 के जीरो हासिलात में 1 2 2 4 1 5 2 और 1 3 हो जाएगा। यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे 3.50 में से 7 इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 में से 0 गया 5, इसे दाएं 10 10 और 2 12 7 5 12, 6 में से 3 गया 3, यानी हमारे पास ये अभी निकल के आया जो कि इसको देखिए दोस्तों, इसको क्या चीज़ बदलना है, इसको अब 10 भिन्न में बदलना है, यानी भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 से हमें 375 में भाग दे के देखिए यहाँ पर, तो 100 तिया 300, पॉइंट बैठाएंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 100 यहाँ पर देखिए डेसिमल में बदलना है, पॉइंट डेसिमल में चेंज नहीं करना है, क्या चीज़ में हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसलिए क्या हो जाएगा 3.75/100। अब देखिए अगर ये कटेगा तो काट देंगे, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी यहाँ पर क्या निकल के आ गया 3.3/4, यानी हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। हमें इसको क्या चीज़ में बदलना था, इसको भिन्न में बदलना था, ठीक है, इसलिए हम लोग इतना इसको आगे काम किए, नहीं तो हम लोग का आंसर यहाँ पर यही हो जाता अभी, ठीक है। लेकिन हमें बदलना था भिन्न में, इसलिए हम इसको आगे किए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यदि 25 को 25 को इतना से गुणा करने पर या इतना को 25 से गुणा करने पर बात बराबर है, ठीक है। यानी हमको यहाँ पर देखना है कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो इसको गुणा करके देखिए यहाँ पर, तो 5 तिया 15 के 5 हासिलात में 1, 9 5 45 1 46 के 6 हासिलात में 4 और 9 5 45 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 का 8 में 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 5 6 6 12 2 हासिलत में 1, 9 8 17 1 18 का 8 में 1, 9 4 13, 13 1 14 के 4 हासिलत में 1, 1 और 1 2, यानी 24 825 आ गया। 2 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर बैठा देंगे। तो यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है, अब देखिए इसको क्या करना है, निकटतम गुणनफल क्या होगा, निकटतम बताना है। अब इसको यहाँ पर भूला जाइए, अब क्या है 248 है, अब इसको निकटतम में बदलना है। तो देखो आप लोग जानते हैं निकटतम अगर जब भी पूछ देगा, निकटतम अगर नियरेस्ट 10 पूछ दिया, नियरेस्ट 100 पूछ दिया, अभी यहाँ पर नियरेस्ट 10 पर पूछा है, हालांकि नियरेस्ट 10 बोला नहीं है लेकिन नियरेस्ट 10 पर पूछा है। तो नियरेस्ट 10 अगर निकटतम 10 का पूछ दिया, निकटतम 10, तो यूनिट डिजिट पर देखना है, यूनिट डिजिट पर देखना है कि 5 है या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, 5 है या 5 से अधिक है। तो आप लोग को यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा कि यह 8 जो है 5 से अधिक है। तो अगर 5 या 5 से अधिक रहेगा तो अगला संख्या में 1 जोड़ देते हैं और उस संख्या को 0 बना देते हैं, यानी 8 को भी 0 लिख देंगे और ये 4 जो है 1 जोड़ देंगे तो इसे 5 हो जाएगा और 2, यानी अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। नियरेस्ट 10 क्या होता है, नियरेस्ट 100 क्या होता है, नियरेस्ट 1000 क्या होता है, नियरेस्ट 10,000 क्या होता है। आगे नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 में हम लोग पढ़ेंगे, इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर समझ लीजिए बस, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये है, ठीक है। अब सबसे पहले भी जस्ट हम जो पीछे बताए थे कि बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का हम काम करते हैं, इसके बाद ऑफ का काम करते हैं, इसके बाद डिवाइड का काम करते हैं, इसके बाद मल्टीप्लाई का काम करते हैं, इसके बाद ऐड का काम करते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाइए, यानी ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई पड़ा होगा कि यहाँ पर क्या है, डिवाइड है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी हम डिवाइड का काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 आया, आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पॉइंट यहाँ ऐसे है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड का सीन है। अब इसको
रेसिप्रोकल करना है, यहाँ से अगर यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब राइट फॉर रेसिप्रोकल, यानी राइट साइड का रेसिप्रोकल करना है, यानी यहाँ पर गुना कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 5 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 100 से 100 कट गया और 5 दिया 15, यानी यहाँ पर 3 कट गया। अब क्या निकल के आया, 3 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ भी पॉइंट हट गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 आ गया। ठीक है, यानी 50/100। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा में 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा एलसीएम। 100 से एक बार में 50 प्लस ये 300 हो जाएगा, यानी एक बार में 100 तो 100 गुने 3 तो 300। अभी क्या आ जाएगा, 350/100, 350/100 आया। ठीक है, 350/100 गुने, अब 2/7 से में क्या करना है, गुना करना है, तो 2/7 से गुना करना है, कटेगा तो काट देंगे। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10, अब 5 से 7 बार में 7 पचे 35 और 7 से 7 कट गया। आंसर क्या निकल के आ गया, आंसर 1 निकल के आया। तो 1 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और क्या है, एंड अब देखिए जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं क्वेश्चन, यदि इतना और इतना के अंतर को उसके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे पहले इसका योग जोड़ना, योग बताना है, और इसका अंतर, और योग और अंतर को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका योग निकालिए, यानी यहाँ पर ये है, इसको इसमें जोड़ देंगे, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 0 5 0। अब जोड़िए इसको, 3 5 0 और 3 और 2 5, यानी योग इसका ये आया। अब अंतर क्या आएगा, अंतर लिख लीजिए, अंतर मीन्स क्या कि घटाना है, घटा करके चेक करेंगे कि अंतर क्या है। इसी तरह 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 है। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसको जोड़ देंगे तो 3 और 3 6, 5 5 10 के 0 हंसलत में 1, 9 1 10 के 0 हंसलत में 1, 5 और 1 6, यानी निकल के क्या आया, 6.006, यानी 6.006 क्वेश्चन नंबर 13 था ना। अब यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर यही होगा। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है 1/5 का, यानी 125 का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, हमें 125 से 1 में भाग देना है, कैसे करेंगे, इसको क्या चीज़ डेसिमल बताना है, 125 से भाग देना है 1 में। 125 से 1 में भाग लगेगा नहीं, तो क्या लगेंगे, 0, भाग नहीं लगा तो 0। अब क्या बैठेंगे, पॉइंट यहाँ पर 0 बैठा दिए। ठीक है, अब क्या ये 10 में 125 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 0, फिर एक और 0। क्या 125 से 100 में भाग लगेगा, नहीं, तो यहाँ पर फिर एक 0 और फिर एक 0। क्या अब लग सकता है, तो बिल्कुल अब लग सकता है। कितना बार में लगेगा, 8 बार में लगेगा। 8 × 40 के 0 हंसलत में 4, 8 दूनी 16, 4 20 के 0 हंसलत में 2, 8 और 2 10, लग गया ना। अब आंसर क्या निकल के आया, यानी क्वेश्चन ही पूछ रहा था, यानी इसका भागफल जो है 0.008, यानी 0.008। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, का तुल्य दशमलव में बदलना है। इसका दशमलव में बताना है तो 8 × 1 करेंगे तो 8, 8 और 5 13, यानी 13/8। अब 13/8 को दशमलव में चेंज करना है तो 8 से भाग दे करके देख लीजिए, तो एक बार में लगेगा 8, यहाँ पर 5.0, 8 छक 48, 2, अब यहाँ पर 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 × 5 40, कट गया। क्या निकल करके इसका भिन्न क्या है, 0.25।
यानी इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, भिन्न में इसको भिन्न में बदलना था और अभी इसका आंसर यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, को कितना से भाग देना है, ए से गुना यानी हाँ सॉरी यहाँ पर ये नहीं है दोस्तों, क्या है, यहाँ पर ये 3 नहीं है, भाग देना है। तो इसका उत्तर क्या बताना है, लगभग में बताना है। अब देखिए यहाँ पर समझने वाला थोड़ा सा है, पहले जो भी आ रहा था उसका नीचे जैसे भाग दे रहे थे उसका पॉइंट के बाद संख्या कम आ रहा था, अभी इसी का संख्या ज़्यादा आ रहा है, यानी इसका संख्या ज़्यादा आ रहा है। तो करेंगे क्या चीज़, यहाँ पर देखिए, अभी इसको पॉइंट को भूला जाना है, उसको बाद में बताएंगे क्या करना है। देखिए अच्छा उसको बता ही देते हैं। यहाँ पर देखिए अगर पॉइंट, अगर यहाँ पर 0 बैठा देते हैं तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 बैठाने से कोई दिक्कत होता है क्या, नहीं होता है। 0 हटाने से कोई दिक्कत होता है क्या, अगर हम डेसिमल के बाद 0 बैठाते हैं या 0 हटाते हैं तो कोई संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ पर 0 बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंक के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, तो 3 और 3 0। अभी यहाँ पर पॉइंट लगेगा ही नहीं, पॉइंट लगेगा ही नहीं, तो हमें 15 से भाग देना है, किस में, 93, इतना भाग देना है। ठीक है, इसको अब हटा भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए हटा दे रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखिए 15 छक्का 90, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 15 दूनी 30, अब 15 छक्का 90, यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक 0 लिखे थे ना, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पर 0 था ना, एक लिख देते हैं, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब 15 छक्का 90, 0 और 10 में से 9 गया 1। अभी देखिए दोस्तों, अब हम इसको आगे तक नहीं जाएंगे, आप लोग को यहाँ ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में एक है 0.6 और दूसरा है 60, तीसरा है 600 और चौथा है 6000। अब देखिए दोस्तों, लगभग में मान आपको बताना है, लगभग में मान बताना है, और 6226 है, यानी 6000 के ज़्यादा है, 6000 से ज़्यादा है। तो क्या 6000 से कम वाला आंसर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 6000 हो सकता है, यानी लगभग भी पूछा है तो 6000 हो सकता है, लेकिन 6000 से कम वाला नहीं हो सकता है, या 6226 रहता है वो भी आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अभी क्या है, 6226 है और ऑप्शन में 6226 है ही नहीं, लगभग में मान पूछ रहा है, तो लगभग में चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है 6000, तो 6000 ही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि लगभग में पूछ रहा था इसलिए 6000 होगा, अगर लगभग में नहीं पूछता तो 6000 भी आंसर नहीं होता। ठीक है, आप लोग को आगे हम बताएंगे कि कहीं कहीं ऑप्शन में पूरा गलत है, यानी क्वेश्चन सही है लेकिन ऑप्शन जो सेट हुआ है पूरा गलत है। ठीक है, वैसा आगे क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर देखिए लगभग में अगर नाम मान लिख देता, 6200 ही लिखता, 6200 भी लिखता तो यही आंसर होता। ठीक है, अगर एग्जैक्ट नहीं लिखता, 6200 भी लिखता तो यही आंसर होता। लगभग में पूछा है तो 6000 भी है तो यही आंसर सही है। अगर आप लोग कहीं भावना में बह करके अगर कम लिख देते हैं, आंसर कम देते हैं, या जैसे यहाँ पर 0.6 है, 60 है, 600 है, आप इनमें से टिक नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पर 6000 ही लगाना है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर बोल रहा है, यही है, नहीं ये है, गुणा किया जाता है तो परिणाम को दशमलव के बिना पूर्ण संख्या में बदलने पर मिलता है। यानी देखिए
अब इसको गुना करते हैं तो दशमलव यानी दशमलव के बाद जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट है, यानी 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा। लेकिन 3 अंक के बाद जो पॉइंट आएगा उसको यहाँ पर आंसर में दिखाना नहीं है, जो होल नंबर में आएगा। देखिए जब हम कल बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहे थे 2 चीज़ बताए थे कि एक होता है डेसिमल पार्ट और एक होता है होल पार्ट, यानी होल पार्ट और डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पर होल पार्ट ही बताना है, पूर्ण संख्या ही बताना है, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 8 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 64 में 1, 2 और 1 3, गुने 0 0 0 0 और गुने 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 की 64 में 1, 2 और 1 3, 8 4 8 से 14 की 4 हासिलात में 1, 4 और 3 7 और 1 8, 6 और 3, यानी 3 अंक के बाद अब पॉइंट होगा, 3 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये हुआ डेसिमल पार्ट और ये हुआ होल पार्ट। हमें होल पार्ट वाला पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 368 होगा आंसर, ना कि अब इसको पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर अभी यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 362 आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्न को 9 के बराबर है। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन में आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा 4 गो ऑप्शन है, आप लोग उसको गुना करके चेक करेंगे। हमें बताना है कि इसमें से 9 के बराबर कौन सा है। तो यहाँ पर 9 के बराबर यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जब भी हम 9 के बराबर गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 0, जैसे यहाँ पर ऐसे हो सकता है, 15 से गुना करेंगे 0, 15 से गुना करेंगे 0, 15 छक्का 90। यहाँ पर देखिए 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना, 3 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट 9 सिर्फ अकेला बच गया, यानी 9 इसका आंसर होगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 9, यानी इसी संख्या को अगर गुना करेंगे तो हमें 9 के बराबर आंसर आ सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 ये राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निकटतम मान बताना है, नियरेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी 5 अंक के बाद पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए, 9 8 72 और 8 गुने 0 0 0 गुने 9 9 81 के 1 हासिलात में 8, 0 है तो 8 और 9 गुने 9 5 45 के 5 हासिलात में 4, 0 है तो 4 और यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। अब इसको 2 7 8 और 1 9, 8 5 13 के 3 हासिलात में 1, 9 4 13, 1 14 के 4 हासिलात में 1 5 और 1 6। 5 अंक के बाद पॉइंट बैठाना है, 2 2 4 और 1 5, यानी यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये है, ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है, यानी उसका होल पार्ट, यानी होल पार्ट वाला आंसर होगा, ना कि डेसिमल पार्ट वाला। नियरेस्ट वैल्यू पूछा है, होल पार्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नियरेस्ट वैल्यू पूछा है, नियरेस्ट में यहाँ पर देखिए 5 से कम है 0 हो जाएगा, ये भी क्या है, ये भी 5 से कम है 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आया, यानी 6 ही बचेगा। नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। अब इसका भी निकटतम वैल्यू बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर गुना करना है। सबसे पहले गुना बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई आता है, तो मल्टीप्लाई में इसको गुना कर देंगे, 9 0 9 गुने 9 0 9 गुने 2 0 2, 9 9 9 2 11 के हंसलात में 1 8, 9 1 10 के 0 हंसलात में 1, 2 और 1 3। अभी 2 और 2 4 अंक के बाद क्या होगा, पॉइंट होगा, यानी यहाँ पर पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ये संख्या हमारे पास निकल के आया 3.0199। अब इसको जोड़ देना है, सिंपल जोड़ देना है, यहाँ पर 9 आ जाएगा, 9 यहाँ पर 0 शोभा बढ़ाने के लिए 0 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 1 6 0.3 और 2 5।
अब देखिए हमें क्या बताना है, नियरेस्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। नियरेस्ट निकटतम मान कौन सा है, निकटतम मान 5 ही है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। निकटतम मान इसका 5 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निकटतम मान जब भी पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि होल पार्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर ऐसे जोड़ में आ गया और निकटतम मान पूछा तो होल पार्ट वाला आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय, जय हिंद।